जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ अहमद के लिए, लसानी सील फॉर्म वाले के लिए। उसने यूट्यूब पे मेरे कमेंट के नीचे मुझे कमेंट किया था, मैंने एक कमेंट किया था उसको, उसकी मैं इधर तस्वीर लगा दूंगा इंशाल्लाह। तो उसने मुझे कमेंट किया कि जब पाकिस्तान आप आओ तो मेरे फार्म पे अपने घर के अच्छे परिंदे ले आना, मैं आपको सालत की तसल्ली करवा दूंगा। और एक दो बात उसने और भी की कि मिर्ज़ा जेलमी की तरह कमरे वाली सरकार ना बनो, प्रैक्टिकल मैदान में आओ। इसी वजह से फिर आपने दो वीडियोस पीछे मेरी देखी होंगी टिकटॉक पे, मैंने प्रैक्टिकल लाइव दिखाई कि मुर्गों को मैं फुहार किस तरह लगा लेता हूँ, नाक किस तरह खोल लेता हूँ, बत्तियाँ किस तरह कर लेता हूँ। ये तो खैर मैंने वीडियोस नहीं लगाई, बाकी फुहार की मुर्ग पकड़ने की उसने कहा जी आप मुझे वीडियो बना दो, अगर आप मुझे दिखा दो कि आपको मुर्गा पकड़ना आता है तो मैं आपको शौकीन मान लूंगा। मैंने इसकी ये बात भी मान ली, मैंने कहा ठीक है चलो यार इसको दिखा देते कि हमें मुर्ग पकड़ना आता है कि नहीं। तो चलो वो तो होगी कहानी। उसके बाद इसने मुझे चैलेंज किया है कि अपने घर के अच्छे पट्ठे लेके पाकिस्तान आओ तो आ जाना मेरे पास। मैं पाकिस्तान में आऊँ अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, या उससे अगले साल, या 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। चैलेंज तो इतना लंबा नहीं होता। मैंने इसको कहा है कि मेरे भाई सीजन चढ़ रहा है, सीजन के मैं अपने घर के पट्ठे और अपने घर के ब्रीडर मुर्ग जो मैंने ब्रीड में डाले हुए हैं, मैं सीजन में तैयार करके तेरे पास मार्च अप्रैल के अंदर तेरे घर भेज दूंगा, तेरे फार्म में भेज दूंगा। कोई बड़े बंदे नहीं आएंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा, गिनती के 5 बंदे आएंगे। 5 बंदे कंडे चढ़ा के कहेगा, कंडे चढ़ा के लड़ा लेंगे, तपनियां कहेगा, तपनियां करवा लेंगे, जैसे तेरी तसल्ली होगी वैसे करवा देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने दोबारा इसकी वीडियो के नीचे, कल अली की वीडियो के नीचे मैंने कमेंट किया परसों, मैंने इसको कहा कि मैंने कहा मेरे भाई इसने काम किया, इसने मेरा वो पिछले लास्ट कमेंट भी डिलीट कर दिया और मुझे उस आईडी से ब्लॉक भी कर दिया। मैंने दूसरी आईडी से इसको मैसेज किया, मैंने कहा मेरे भाई भागना नहीं है, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये शौकीनों की अदालत वाले लड़के से भाग गया था, चैलेंज करके मुर्गा दिखा के भाग गया था। उसके ऊपर मैंने इसको पर्सनल पे मैसेज किया, मैंने कहा अहमद पहले तो तूने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना था, अगर तूने कर लिया था तो ये भागने वाली बात गलत है। ओ जी मैं उसने आख्या खुडा चो निकले तो इस तरह खुडा चो निकल सी ते ओ खुडा चो निकले ना निकले मेरे भरा, मैं निकल आया वहां, जड़ा बनी ते दौड़ी ना। तेनू आखना पे दोबारा, मैं आखना पे नर बनी ते दौड़ी ना। दूसरे नंबर पे कल तूने मैंने कमेंट किया कि पता नहीं क्या तूने कमेंट किया कि ये कमरे से बाहर निकलो, पाकिस्तान आ जा, तू आ मैं तुझे बताऊंगा, तू व्हाट्सएप पे आ मेरे साथ पर्सनल पे बात कर। उसके अंदर मैंने एक तुझे बात की, तूने कहा व्हाट्सएप पे आके मेरे साथ बात कर पर्सनल पे। सो बिस्मिल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक मेरी छोटी सी शर्त है उसके अंदर कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं आके बात कर लूंगा। इधर मैं वो कमेंट भी लगा देता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर आके मैं बात करूंगा मेरे भाई। उसके अंदर मेरी ये शर्त है जो उस कमेंट के अंदर भी तूने पढ़ी होगी कि मैं वो सारी डिस्कशन एज इट इज अस्सलाम वालेकुम जहां से डिस्कशन स्टार्ट होगी और वालेकुम अस्सलाम या जहां पे भी एंड होगी डिस्कशन, इंशाल्लाह ताला मैं एज इट इज पूरी अपने चैनल पे, अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करूंगा। क्योंकि भाई मैंने भी लोगों को आके जवाब देना है, वहां पे तो आगे कुछ और बातें करे। क्योंकि लास्ट टाइम तूने मेरे साथ ये कहानी डाली है, जब मुदस्सिर का सिलसिला मेरे साथ शुरू हुआ, मुदस्सिर के केस में मैंने मुदस्सिर के ऊपर वीडियो बनाई, मुदस्सिर राय के ऊपर, नवाबी शौक वाले के ऊपर, तूने पर्सनल पे आके मेरे साथ जिस किस्म की बातें की मुदस्सिर के बारे में, जिस किस्म की बातें की उसके शौक के बारे में, जिस किस्म की बातें की तूने अपने शौक के बारे में, और किन किन बातों से तू मेरे साथ एग्री करके गया, उसी टाइम तूने अगले दिन जब वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की उससे 180 डिग्री तू उलट हो गया वीडियोस के अंदर। दैट्स कॉल्ड 2 फेसेस ऑफ 1 पर्सन। तो सर इस दफा मैं तुझे नहीं करने दूंगा ऐसा, क्योंकि सर नरा दे नाल तेरा मुकाबला पे है, सब जट साहब ना तेरा मुकाबला पे है। तो चोर साहब मैं ना आप दौड़ सा ना तेन दौड़न दे सा, ये गल याद रखी। दूसरे नंबर पे मेरी ये बात तू मान ले कि अगर व्हाट्सएप के ऊपर आएगा मैं एक एक चीज अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर भी और अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी। नहीं बैठना व्हाट्सएप पे, इसी तरीके से लाइव बैठ जा टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक तेरे पास भी है, टिकटॉक मेरे पास भी है, लाइव बैठते हैं दोनों, डिस्कशन कर लेते हैं परिंदों के ऊपर। या तूने चैलेंज मुझे वहां देना है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है, जो करना है तूने लाइव बैठ जा मेरे साथ टिकटॉक के ऊपर, मैं हाजिर हूं। जो बात भी है पब्लिक के सामने होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी तूने मेरे साथ ये चलाकी की है, इस दफा नहीं। ना 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 जो सब ना हुण नहीं सर। ये वो बंदा है जो कहता है कि रिजल्टेड सीलों के जैसा है ही कोई नहीं, ताड़े सारे असील थे शाही कोई नहीं।
क्योंकि तेरी वीडियोस के अंदर, एक वीडियो के अंदर तू कहता है कि मुर्ग तपा के ब्रीड में डालने चाहिए, मैं तपा के ब्रीड में डालता हूं। अगली दफा तू कहता है कि मुर्ग तपाए बगैर भी अच्छे निकल आते हैं। अपनी बारी मुर्ग तू तपाए बगैर नहीं पांदा, की वजह? जब तेरी धूम के ऊपर पैर आता है 90,000 की हिस्ट्रियां 25-25 पट्टे तू उड़ा देते ने, चैंपियन करा देते ने। जब तेरे किंग लसानी के ऊपर बातें आती हैं तो फिर तू किंग लसानी को ऐसे घरों में तपा के आ जाता है जहां उसको लात मारता है, अगला मुर्गा कुट्टी बन जाता है। सही है सर। जब दुम के ऊपर पैर आता है तो फिर हिस्ट्रियां निकल आती हैं। चौसब ना चौसब ना कैमरे का दौर है अज। ऐरिया कोड़ा ते कोड़े का मैदान, बल्कि ऐरिया कुकड़ ते कुकड़ का मैदान। नर बन से हुण दौड़ से ना। ठीक हो गया। एक छोटी सी बात मैं अपने फॉलोअर्स को और मेरे सुनने वालों को और उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो मेरे से शौक सीख रहे हैं, जो मेरे से सुनते हैं, जो मेरे जानते हैं। मेरा और अहमद का जो मसला है वो शौक के रिलेटेड है। किसी ने, आप जाके अहमद को चैलेंज करो, जो मर्जी करो, उसको कहो कि भाई आके बैठ, उसको फोर्स करो, जो मर्जी करना अपने अकाउंट से करो, मैं किसी को नहीं रोकता। लेकिन बदतमीजी नहीं करनी, किसी के साथ पर्सनल नहीं होना, किसी की जातियात के ऊपर अटैक नहीं करना, किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि वो सीनियर है आप लोगों का। इसी तरह किसी के खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूं, उस बंदे से मेरे फॉलोअर्स या मुझे सुनने वाले या मेरे साथ लाइव सेशन में बैठने वाले या मेरे ग्रुप वाले किसी के साथ बदतमीजी ना करें। मैं ये हर किसी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप अपने सीनियर्स के साथ, चाहे उस अहमद जो कुछ भी है सीनियर है आपका, शौक के लिए क्या वजह है उस बंदे की। इसी तरह मैं हाफिज नुमान के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए ऊपर आप कोई बात कर सकते हैं, सीनियर है आप लोगों का वो। मैं नदीम शाह के ऊपर वीडियो बनाऊं, मैं पाले खान के ऊपर वीडियो बनाऊं, सर ये सारे आप लोगों के सीनियर्स हैं। हर इंसान की कहीं ना कहीं किसी चीज के अंदर कंट्रीब्यूशन है, उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन जहां जो गलत है हम उसके बाद उसको याद दिलाएंगे कि भाई तू यहां गलत है, अपनी चीज को सही कर। ठीक हो गया मेरे भाई। बाकी रह गई बात परिंदे की, तपाने और घसाने की, मेरा और अहमद का मामला है, हम दोनों आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। और जो चीज भी होगी आपके सामने, मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइव बैठूं। अगर लाइव नहीं बैठेगा तो व्हाट्सएप पे आएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, एज इट इज, A to Z। मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा इसके साथ जब तक ये मेरी शर्त नहीं मानता, क्योंकि मैं पब्लिक डील के साथ बैठता हूं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करता हूं मैं, क्योंकि मेरी पब्लिक को पता होना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, इसलिए मेरी शर्त है। और दोबारा मैं वार्न कर रहा हूं अपने सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को, या मेरे जो फॉलोअर्स हैं जो मेरे से शौक सीख रहे हैं, चाहे ग्रुप के अंदर चाहे लाइव सेशन के अंदर, कहीं भी मेरी वीडियो से शौक सीख रहे हैं, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी के नीचे बैड कमेंट करे, किसी को किसी की जातियात के ऊपर अटैक करे या किसी के खिलाफ बात करे। ये सब आपके सीनियर्स हैं, आपने रिस्पेक्ट करनी है। रह गया मेरा मामला, मैं जानता हूं मेरे भाव पे किसी का लड़ना नहीं है। मैं खुद अभी जिंदा हूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तो मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपना डिफेंड खुद कर सकता हूं, अपनी बात को खुद आगे रख सकता हूं। हाँ, जब मैं मर जाऊं मेरे भाई, तो उसके बाद फिर आप जो मर्जी करना, मेरा आपके साथ फिर कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी मैं जिंदा हूं, मैं अपना डिफेंड खुद कर सकता हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।